हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं इमैच्योर डिवाइन मस्कुलिन को किस तरह से हैंडल करना है। यहाँ पर जो भी डीएम है जो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है, तो उनके किस तरह के साइन होते हैं या वो किस तरह से बर्ताव करते हैं और वो आपको इतने ज़्यादा इमैच्योर क्यों लगते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करें, कैसे अपनी एनर्जी लो होने से बचाए। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि वो जितना ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं आपके सामने, उतने ही ज़्यादा वो आपको एक तो नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक लगते हैं। पर सच्चाई ये है कि वो टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक होने से ज़्यादातर इमैच्योर ज़्यादा होते हैं। तो आपको जो मतलब एक नार्सिसिस्टिक मस्कुलिन होते हैं वो इमैच्योर मस्कुलिन से थोड़ा अलग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ऐसे मस्कुलिन के अंदर एक इनोसेंस होती है। मतलब जो एक नार्सिसिस्टिक मस्कुलिन होता है, अभी वो किस तरह से बर्ताव करता है, तो वो अपनी फेमिनाइन को परेशान तो बहुत करता है और उसे भी उसके कर्मा का फल ज़रूर मिलता है। अभी कोई भी मस्कुलिन अगर अपने फेमिनाइन को, जो उसकी सपोर्टर है स्पिरिचुअल जर्नी में, जो उसे हेल्प कर रही है उसकी सोल को ग्रो करने में, पर अगर ऐसा मस्कुलिन अगर अपने ही फेमिनाइन को परेशान करे तो गॉड उसे उसका कर्मा ज़रूर देता है। तो वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता और फिर भी कंटिन्यूअसली इन सारे चीज़ों को बिना रियलाइज़ किए बस हाथ धो के अपने फेमिनाइन के पीछे पड़ा रहता है, जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए। तो ये होता है एक टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक मस्कुलिन। पर यहाँ पर जो इमैच्योर डीएम होता है वो एक्चुअली उसका कुछ बिहेवियर ही उस तरह का होता है कि वो अपनी पचकानी हरकतें करता रहता है, पर इसके पीछे उसका जो इंटेंशन होता है वो किसी को परेशान करने का नहीं, बल्कि अपनी ही जो इनसिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी है या फियर है, उसके चलते वो इस तरह का पचकाना टॉक्सिक बिहेवियर दिखाता है। तो एक्चुअली ये बिहेवियर भी उसकी इमैच्योरिटी की वजह से बार बार रिपीट होता है, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। पर जो ऐसा मस्कुलिन होता है उसके अंदर एक थोड़ी सी इनोसेंस होती है। वो अंदर से इनोसेंट तो होता है, उसे आपका दर्द फील ज़रूर होता है, उसे इस बारे में बुरा भी लगता है। इवन उसे ये रियलाइजेशन भी होता है एक टाइम पीरियड के बाद कि उसने जो भी किया वो बहुत बचकाना बिहेवियर था, उसे अपने बिहेवियर को सुधारने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि उसने आपके साथ जो भी किया वो काफ़ी गलत किया, और यहाँ तक कि जो भी उसे आपके आपके साथ जो भी किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके उसने अपना ही खुद का नुकसान किया है। तो उसे ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो ज़रूर होता है। और यहाँ तक कि जो ऐसे डीएम होते हैं उनकी वो अपनी जो एनर्जी है वो जब हद से ज़्यादा लो करते हैं तो उन्हें घूम फिर कर अपने फेमिनाइन की ही याद आती है। नार्सिसिस्टिक मस्कुलिन तो आती ही है, नार्सिसिस्टिक मस्कुलिन को जो एनर्जी ड्रेन करने के लिए आते हैं। पर ये जो इमैच्योर मस्कुलिन होते हैं उन्हें अपने फेमिनाइन की जो याद आती है वो ज़्यादातर एनर्जी ड्रेन करने के लिए नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें एक प्यार से हग करें। एक मदर नेचर वाला जो फीलिंग होता है वो आपके अंदर उन्हें चाहिए रहता है। उन्हें चाहिए रहता है कि आप उन्हें सपोर्ट करें इमोशनली। पर अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही इमोशनली उतने मैच्योर नहीं होते, उतने बैलेंस नहीं होते। वो आप किस तरह से उनकी केयर कर रही है, किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। क्योंकि एक तो वो ज़रूरत से ज़्यादा लॉजिकल भी होते हैं। इवन उनका लॉजिक भी काफ़ी हद तक ख़राब ही होता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं कि बार बार अपने फेमिनाइन को अपने फ़ियर की वजह से कंट्रोल करते हैं, ताकि उनकी जो फेमिनाइन है वो कहीं उनसे दूर ना चली जाए और वो अकेले ना पड़ जाए। या फिर कई बार वो ऐसा भी करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फेमिनाइन उनसे अगर आगे बढ़ गई तो वो पीछे ही रह जाएंगे या फिर वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी प्यार करने वाला कोई भी इंसान इस तरह की हरकत तो नहीं करता। ऑब्वियसली वो सपोर्ट करता है अपने पार्टनर को, क्योंकि वो चाहता है कि उसका पार्टनर उसके साथ ही ग्रो हो। अगर वो पीछे रह भी जाता है तो इंसान जो सामने वाला इंसान है जो उससे प्यार करता है वो उसे खुद ही उसका हाथ पकड़ कर उसे खींच लेता है आगे की तरफ ग्रो करने के लिए।
तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि इंसान छोड़ दे। मतलब ये जो थ्री की बातें होती है तो उन्होंने उन चीज़ों को कभी मतलब कभी तो या फिर फेस किया होता है कुछ पास्ट की रिलेशनशिप की ट्रॉमा की वजह से, या उनके लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका होता है किसी ब्रेकअप की वजह से, उनके किसी पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया होता है, उस बात का कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमा बिठा लिया होता है, कुछ ज़्यादा ही उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स पैटर्न बना के रखे होते हैं, तो इसीलिए इस तरह का बिहेवियर वो करते हैं। और कुछ ज़्यादा ही नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर भी एक टाइम पीरियड के बाद उनके इस इमैच्योर बिहेवियर की वजह से डेवलप होने लगता है। तो कभी कभार ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि कहीं ये नार्सिसिस्टिक तो नहीं है। पर अगर ये डीएम वाकई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से ऑपरेट नहीं करते तो आपको उनके जो इमैच्योर पैटर्न है वो एक पॉइंट के बाद कोलैप्स होते हुए दिखाई देंगे, उनके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, आपको ऐसा फील ज़रूर होगा। और जो अगर मतलब सिर्फ इमैच्योर है तो डिवाइन ऑब्वियसली उन्हें मैच्योर करवा के ही आपके पास भेजता है, और आपका रिलेशनशिप उसी पॉइंट के बाद यूनियन में आता है। क्योंकि जब तक कोई डीएम मैच्योर नहीं होता, जब तक वो अपनी इमैच्योर बिहेवियर में ही जीते हैं, इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाते, तब तक वो आपके लायक नहीं होते। तो डिवाइन आपका यूनियन तब तक नहीं करता जब तक ऐसे मस्कुलिन अपना ईगो छोड़कर अपने आप को मैच्योर ना बनाए, इमोशनली चीज़ों को ठीक से हैंडल ना करे। जब तक और एक फ़ियर होता है एक्चुअली कि उन्हें हमेशा इमोशन एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो बचपन में शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काइंड रहे होंगे, जेंटल रहे होंगे, तो लोगों ने उनका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया होता है। तो इस वजह से उनका ये इमैच्योर बिहेवियर बन चुका होता है कि मतलब लाइक वो हमेशा दूसरों को इमोशनली अवेलेबल रहेंगे दूसरों के लिए, तो लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनका फ़ायदा उठाएंगी, पर ये तो सच्चाई नहीं है, ये आपको पता है बट उनको नहीं पता होती। तो यहाँ पर इस वजह से वो हमेशा इमोशनली अवेलेबल कभी नहीं रहते, ऐसा दिखाते हैं कि मुझे आपकी परवाह ही नहीं है। तो मतलब इस तरह का जो बिहेवियर है वो एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाता है, और वो कोशिश करते हैं धीरे धीरे उस आपके ऊपर ट्रस्ट करने की और अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने की। तो ये भी एक पॉइंट होता है इमैच्योर डीएम का। और यहाँ पर जो उनका फ़ियर होता है आपको लॉस करने का, कि नहीं आप तो चले जाओगे उनके लाइफ से उन्हें छोड़कर, तो इसीलिए वो बार बार आपके पीछे भागते रहते हैं, आपके लिए ज़्यादा ऑब्सेसिड होते हैं, पचकानी हरकतें करते हैं आपके सामने। पर उन्हें अंदर से केयर तो ज़रूर होती है, वो समझते भी हैं कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। पर अगर ऐसे मस्कुलिन अपने इमैच्योर बिहेवियर की वजह से, अपने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की वजह से, या गलत नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको अगर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनके कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक पॉइंट के बाद अगर आप भी अपना इनर वर्क ठीक से नहीं कर रही हो, तो हाईली चांसेस है कि ऐसे डीएम नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी की तरफ झुक सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इनर वर्क नहीं करोगे, ऐसे ही मैच्योर डीएम को एनर्जी देते रहोगे, या ऐसे जो डीएम है उन्हें आप ठीक से मतलब लाइक ट्रीट नहीं करोगे, या उन्हें आप ऐसे ट्रीट करोगे कि जैसे उन्हें आपकी मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो और इमैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं। और ऐसे डीएम आपने अगर उन्हें कोई अच्छी बात भी कही तो हाईली चांसेस है कि वो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। उन्हें आपकी हाई लेवल की, हाई वाइब्रेशनल वाली या बहुत ज़्यादा अवेकनिंग वाली चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, और वो अपने इमैच्योर बिहेवियर की वजह से काफ़ी बार आपके अच्छी बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। और यहाँ तक कि जो ऐसे मस्कुलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में रहते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे मस्कुलिन की और एक प्रॉब्लम होती है कि ये ना हद से ज़्यादा ही पचकाना बिहेवियर करते हैं। इन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते, टालते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे कि ऑब्वियसली एक इमैच्योर पर्सन हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उन्हें डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। पर अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी हद में किसी भी वजह से खोना नहीं चाहते।
पर जब तक वो इन सारी चीज़ों से नहीं गुज़रते, अपने आप को मैच्योर नहीं बनाते या इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं सीखते, या फिर सिचुएशन को मैच्योरली किस तरह से हैंडल किया जाता है, या फिर मेंटल क्लैरिटी किस तरह से ली जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं समझते, तब तक इनका बिहेवियर कुछ इसी तरह से रहता है। हाँ, यहाँ पर और एक बात आती है कि जैसे ये जो डीएम हैं वो कम्युनिकेशन कभी नहीं करते ढंग से। मतलब ऐसे डीएम जो होते हैं वो एक तो फुल आपको कम्युनिकेशन में क्लैरिटी कभी नहीं देते, वो हमेशा आधा अधूरा ही कम्युनिकेशन करेंगे या करेंगे ही नहीं, या कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा ही पचकाना बिहेवियर दिखाएंगे। बार बार आपकी इंसल्ट भी कर सकते हैं अपने पचकाने बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो आपसे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट महसूस करते हैं आपके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, या कभी कभार अगर आप उन्हें मिरर दिखाते हो या ट्रिगर करते हो तो ऐसी चीज़ों की वजह से। यहाँ पर और एक बात आती है कि जो ऐसे डीएम होते हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं पर हमेशा आपसे दूर भागते हैं, कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उनके लेवल से भी आगे हो, और शायद आप उन्हें पसंद नहीं करती या शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, इस बात का डर हमेशा उनमें रहता है। एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एक नार्सिसिस्टिक मस्कुलिन से भी रिलेट करते हैं, इवन नॉर्मल डीएम से भी ये पॉइंट रिलेट करते हैं, पर इमैच्योर डीएम के अंदर ये पॉइंट कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। ये उनकी इमैच्योरिटी की वजह से क्रिएट हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डीएम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, पर ये उनका कुछ बिहेवियर ही ऐसा रह चुका होता है, इसीलिए इस तरह की पचकानी हरकतें करते हैं। पर हाँ, ये एक पॉइंट के बाद चेंज ज़रूर होते हैं। ये यूनियन में आ सकते हैं पर तभी जब ये अपने वो बकवास बातें छोड़ दें। पर हाँ, आपको इन सारी चीज़ों में थोड़ा एक नार्सिसिस्टिक डीएम और एक मैच्योर डीएम, इन दोनों में इमैच्योर डीएम, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा होगा ये सारे पॉइंट सुनने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी हद तक दोनों भी इसी तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। तो आप सिंपली कुछ चीज़ों को पहचानो, जैसे कि अगर आप उनसे अगर आप कम्युनिकेट कर पाओ तो वो आपकी बात शांति से सुनते हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान दो। वो आपके बात का रिप्लाई किस तरह से देते हैं, समझदारी से देते हैं, या मतलब जो इमैच्योर बिहेवियर वाला डीएम होता है वो आपकी बात एटलीस्ट सुन तो सुनेगा और अपने हिसाब से उसका कोई जवाब दे देगा। पर जो टॉक्सिक डीएम होता है ना, वो क्या करेगा, वो आपको पहले तो अच्छी अच्छी बातें बोलेगा आपको अपने तरफ मोड़ने के लिए, और फिर से अपनी नेगेटिव बिहेवियर स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर जो इमैच्योर डीएम होता है वो थोड़ा सा हमेशा मेरा ही सही इस तरह से बर्ताव करेगा, मतलब मैं ही ठीक बोल रहा हूँ, मैं ही सब कुछ सही बोल रहा हूँ, मैं जो कहूँगा वही सही है, कुछ इस तरह से। मतलब वो हमेशा अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानता है और बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत मानता है। इस तरह से कुछ पचकाना बिहेवियर दिखाएगा। और जो नेगेटिव डीएम होगा वो तो परेशान करने के लिए हर हदें क्रॉस कर देगा। और यहाँ पर जो इमैच्योर डीएम है, अगर आप देखो कि ऐसे डीएम को आप प्यार जताओ तो उन्हें अच्छा महसूस होगा, वो आपसे बार बार प्यार चाहते होंगे, वो हो सकता है कि आपके आजू बाजू बहुत मंडराते होंगे, और यहाँ पर वो आपसे प्यार लेने के लिए या आपसे अच्छा बर्ताव करने की भी कोशिश करेंगे। पर एक टॉक्सिक डीएम आपके साथ अच्छा बर्ताव सिर्फ तब तक करेगा जब तक आपकी एनर्जी उनसे, मतलब वो आपकी एनर्जी खींच ना ले। एक बार आपकी एनर्जी मिल जाती है तो तुरंत भाग जाएंगे, और साथ में ऐसे ही नहीं भागेंगे, नेगेटिव बिहेवियर दिखा के भागेंगी। इमैच्योर डीएम डायरेक्टली रन करेगा बार बार परेशान करने के लिए, मतलब टॉक्सिक डीएम की तरह परेशान करके नहीं भागेगा। हो सकता है कुछ ट्रिगर मिरर करे थोड़ा बहुत, बट हद से ज़्यादा आपको गलत बिहेवियर दिखा के परेशान करना या जानबूझ के इस तरह की हरकत करना, ऐसा नहीं करेगा। इसमें और एक थर्ड पॉइंट आता है, जैसे कि अगर आप अपने डीएम को मैच्योरली कुछ बात बोलो और उन्हें समझाओ, हो सकता है इमैच्योर होने की वजह से वो जल्दी नहीं समझेंगे इस बात को कि आप उन्हें क्या कहने की कोशिश कर रही है, या उन्हें एक पॉइंट, मतलब थोड़ा सा एक रियलाइजेशन होगा कि आप सही कह रही है जो भी कह रही है, पर
वो उनसे हैंडल नहीं हो पाएगा उतनी हाई लेवल की क्लैरिटी, इसीलिए थोड़ा सा पचकाना बिहेवियर दिखाएंगे, मिरर हो जाएंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो जाएंगे और रनर फेस में चले जाएंगे। पर अगर एक टॉक्सिक डीएम होगा तो वो आपकी जो मैच्योर या फिर हाई वाइब्रेशनल बातें हैं, अगर आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मान लो कुछ समझाने जाओ तो आपकी ये इतनी हाई वाइब्रेशन, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वर्ड ये ऐसे डीएम को सूट करते हैं जो एक डिवाइन मस्कुलिन जो हाई वाइब्रेशनल हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कैपेबल हो, जो रिलेशनशिप को ठीक से मैनेज कैसे किया जाता है इस बात को समझता हो। पर अगर यही बात अगर आप टॉक्सिक डीएम के सामने बोलोगे तो उसे इस बात से कोई मतलब लाइक उसे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं होगा, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है भी या नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है भी या नहीं। आप खुद ही एक डाउट में आ जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, ये इंसान वाकई प्यार करता है भी या नहीं। तो ये इस तरह का बिहेवियर होता है। अगर और एक बात यहाँ पर साइन के तौर पर दी जाए तो जैसे कि एक इमैच्योर पर्सन होता है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई तो इंसान ऐसा हो उसकी लाइफ में जो उसे आके समझे। उसे ऐसा लगता है कि हमेशा मैं ही सही हूँ और कोई तो इंसान हमेशा मुझे समझे और मैं जैसा ही हूँ वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करे, चाहे उसमें लाख कमियाँ हो पर सामने वाला इंसान उसे वैसा ही एक्सेप्ट करे और तो और उसे बदलने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि वो खुद भी अंदर से इतना इमैच्योर है कि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता। और सेम यही बिहेवियर एक टॉक्सिक मस्कुलिन भी दिखाता है। तो ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आए सामने से और उनको बदलने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते। वो बस इसी तरह की पचकाने बिहेवियर दिखा के अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उन्हें अपने लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं करना होता। तो एक तरह से टॉक्सिसिटी भी इमैच्योरिटी ही है। पर यहाँ पर जो आप इमैच्योर बिहेवियर वाले डीएम को अगर ये समझाने जाओ, उन्हें बदलने की कोशिश करो, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वो हमेशा अपनी ही बात को सही मानते हैं। तो आप उन्हें बदलने की कोशिश शुरुआत में तो हरगिज़ मत करो। सबसे पहले तो आप अपने एनर्जी वाइब्रेशन को हाई करो, धीरे धीरे वो आपको ग्रो होता देख के आपने अपने लाइफ में क्या किस तरह से अप्लाई किया है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए खुद ही आपके पास आएंगे और खुद ही अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे। पर एक टॉक्सिक डीएम आपके पास कभी भी अपने आप को सुधारने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो हद से ज़्यादा टॉक्सिक है। वो अपनी ही टॉक्सिसिटी पे मतलब उसके नेगेटिव लो एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो सामने वाले को बस एनर्जी ड्रेन करने के लिए आएगा, डिस्ट्रॉय करके रख देगा, अपनी खुद की भी कर्मा को फेस करता रहेगा उस टाइम पीरियड में। मतलब आप देखो कि आपके एनर्जी वाइब्रेशन जैसे ही हाई हो जाते हैं, ऐसे टॉक्सिक डीएम को हमेशा यूनिवर्स उसके कर्मा देना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन की हुई होती है, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया होता है। तो अब बारी डीएम की होती है कि डिवाइन भी कहता है कि अब बस हो गया, बहुत परेशान कर लिया तुमने प्योर सोल को या ऐसे इंसान को जिसको मैंने तुम्हें सपोर्ट करने के लिए या लाइफ में हेल्प करने के लिए भेजा था। तो उनके कर्मा स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें अपने कर्मा कभी ना कभी फेस तो करने ही पड़ते हैं। पर एक इमैच्योर डीएम होता है, वो भी इन सारी चीज़ों को समझता है, उसे अपनी ही इमैच्योर बिहेवियर का एक आईना दिखता है सामने आपको ग्रो होता हुआ देख के। मतलब एक तरह से वो मिरर फील करता है और वो खुद आपके पास आता है आपकी चीज़ें समझने के लिए कि आपने अपने आप को किस तरह से ग्रो किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पॉइंट के बाद वो भी रियलाइज़ करता है कि उसे भी लाइफ में अभी ग्रो होने की ज़रूरत है। उसे भी आपने आपके लिए मतलब वो अगर आपको चाहता है वाकई ही वो चाहता है कि वाकई ही वो मतलब लाइक आप उसकी लाइफ में हो, वो वाकई चाहता है कि वो ग्रो हो, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। वो कभी भी आपको अवॉइड नहीं करेगा जिस तरह से एक टॉक्सिक डीएम अवॉइड करता है। तो ये सारी छोटी मोटी बातें थी। आई होप आप इसके जो बीच में जो दो डीएम के बीच में एक टॉक्सिक एंड एक इमैच्योर डीएम, तो इन छोटे मोटे से जो डिफरेंस है उसको आप कैच कर पाए, समझ पाए और इसे ठीक से समझे। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फेमिनाइन के लिए, और अगर आप कोई डिसीजन लेते भी है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सोच समझ के पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें करें।
बेहतर होगा ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की बजाय आप अपने आप पर फोकस करें, क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट तो डिवाइन आपको खुद ही क्लैरिटी दे देता है। वो बता देता है कि आपका डीएम कितना ग्रो हुआ है, कितना अच्छा है। डिवाइन तो उनके ऊपर भी काम करता है, जैसे आपके ऊपर करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको ग्रो करता है, उनको भी करता है। तो उनको आप छोड़ दीजिए डिवाइन के हवाले। मत उनकी जर्नी में पड़िए, मत उनकी लाइफ में इंटरफेयर कीजिए, मत उनको समझाने जाइए। तो बेहतर होगा कि आप अपने तक थोड़ा सा सीमित रहिए और अपने चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डीएम में उलझ जाएंगी, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को समझने के लिए अपना माइंड ख़राब करेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ख़राब हो जाएंगी। और स्पेशली अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, अपनी डीएम की वजह से परेशान हैं, या फिर आप अपने डीएम को ज़रूरत से ज़्यादा चेस कर रही है, तो ऐसे टाइम पीरियड में स्पेशली अपने डीएम के बारे में कोई भी एजम्पशन लगाना आप अवॉइड कीजिए। मतलब उनके बारे में कोई भी ऐसे टाइटल मत लगाइए कि ये टॉक्सिक ही है, ये इसी तरह का है, ये इमैच्योर ही है। तो इस तरह के प्लीज़ लेबल मत लगाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप जज करती है किसी को और अपनी एनर्जी फिर से लो करती है और बार बार उसी चीज़ों के बारे में सोचती रहती है कि मेरा डीएम टॉक्सिक है या इमैच्योर है। देखिए, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसा भी है वो एंड ऑफ द डे तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो इतने जल्दी तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी भी अपनी जर्नी है। वो जब तक पूरी तरह से काम नहीं होगा, एंड ऑफ पॉइंट तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको तो पहले खुद की जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपको एंड पॉइंट पे पता चलेगा कि आपका डीएम एग्जैक्टली अगर किस तरह का है। अगर अच्छा है भी तो वो भी पता चल जाएगा, और ख़राब है भी तो वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो मतलब गलत लोगों को ही डीएम करते फिरते हैं। होते तो आधे से ज़्यादा लोग गलत डीएम के मतलब गलत लोगों के पास होते हैं। अक्सर वो डीएम करते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग तो उनके कार्मिक निकलते हैं या फॉल्स ट्विन फ्लेम निकलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी सारी लोगों के साथ होती हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। पर इससे पहले आप प्लीज़ अपने सेल्फ लव पर ज़रूर ध्यान दें। बिना वजह ऐसे चीज़ों की वजह से अपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ ख़राब ना करें। अपना ध्यान रखें, अपने आप को खुश रखें, तभी आपका यूनियन होगा, आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।